गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ को। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ डिस्क्रीट सीरीज के संदर्भ में बनाया जाता है। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के एक्स एक्सिस पर वेरिएबल की वैल्यूज को रखा जाता है, जबकि करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखा जाता है। तो क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से हम लोग लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ को समझते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें पूछा गया है प्रिपेयर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जो भी डेटा दिया हुआ है उसकी मदद से हमें एक लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ तैयार करना है, यानी बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसकी पहली पंक्ति में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें वेट इन केजी यानी जो भार है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, और दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की संख्या। आप देख सकते हैं कि जो 50 केजी है उसके 6 विद्यार्थी हैं, 51 केजी के 14 विद्यार्थी हैं, 52 केजी के 12 विद्यार्थी हैं, 53 केजी के 9 विद्यार्थी हैं, 54 केजी के 5 विद्यार्थी हैं और 55 केजी के 2 विद्यार्थी हैं। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। तो चलते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ को बनाते हैं। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी उसकी मदद से यहाँ पर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसके एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वेट ऑफ स्टूडेंट्स को रखा है, और वो किस में इन केजी यानी किलोग्राम में है जो भी भार है विद्यार्थियों का, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको लिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों ने स्केल लिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स इस पे लिया हुआ है हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोग्राम, और वाई एक्सिस पे लिया हुआ है हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 स्टूडेंट्स 2 विद्यार्थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने किंग्ड लाइन ली हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी भार शुरू हो रहा है वो यानी 1 या 2 3 से नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो पहला ही हमें वैल्यू मिल रहा है भार का वो कितने के बराबर मिल रहा है, 50 के बराबर मिल रहा है। तो इतनी लाइन बनाने से हमें बचने के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, किंग्ड लाइन का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। एक चीज याद रखेंगे आप, जो वाई एक्सिस है वो हमेशा 0 से ही शुरू होता है, लेकिन एक्स एक्सिस पर अगर जो मिनिमम वैल्यू है सीरीज की वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में जो बीच की वैल्यू ना लिखनी हो हमें, इसलिए हम लोग किसको का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, किंग्ड लाइन का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं कि ये एक इस तरह से आप देख सकते हैं निशान है इस तरह का कल के, और सीधे जो भी मिनिमम वैल्यू जो होती है सीरीज की उससे शुरू करते हैं हम लोग लिखना। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी थी सीरीज की, जो भी इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा वो थी 50। तो यहाँ पर हम लोगों इस असुविधा से बच गए कि यहाँ पर हम लोगों को 50 तक लिखना नहीं पड़ा। अगर लिखते तो बहुत ही असुविधा होता और ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ मान लीजिए आप लिखते पहले 0 फिर 1 2 3 4 इस तरह से लिखते, और वो कब तक लिखते जाते 50 तक लिखते जाते, यानी 49 तक लिखना होगा। और फिर आपको कौन सा स्टार्ट होती वैल्यू, बिल्कुल सही ये 50 स्टार्ट होती। तो इसलिए इस असुविधा से बचने के लिए हम लोग किंग्ड लाइन का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से निशान करके और क्या लिख देते हैं जो भी सीरीज की मिनिमम वैल्यू होती है उसको, और उससे फिर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू 50 थी, उसके बाद 51 52 53 54 और 55 है। अब देख सकते हैं यहाँ पर लाइन बनाई गई हैं, रेखाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 किलो जो वजन के कितने विद्यार्थी हैं वो हैं 6 हैं, और 51 किलो के कितने हैं, बिल्कुल सही 14 विद्यार्थी हैं, 52 किलो के कितने के बराबर हैं 12 विद्यार्थी हैं, 53 के कितने हैं 9 विद्यार्थी हैं, 54 के यहाँ पर 5 विद्यार्थी हैं, और 55 के कितने विद्यार्थी हैं 2 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ है उसको बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं हिस्टोग्राम के बारे में। इसको हिंदी में आवृत्ति आयचित्र बोला जाता है। इट इज ए ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द क्लास इंटरवल आर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। फिर हिस्टोग्राम में जो भी वेरिएबल हैं उनको रखा जाता है एक्स एक्सिस पे, यानी जो वेरिएबल की वैल्यूज होती है उनको एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, और उनकी जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उनको वाई एक्सिस पे रखते हैं। जो हिस्टोग्राम है वो 2 डायमेंशनल ग्राफ होते हैं, यानी 2 विमीय चित्र होते हैं। इनमें ऊंचाई के साथ साथ
जो चौड़ाई है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, और जो आयत चित्र बनाए जाते हैं अलग अलग वैल्यू को उनको सटा कर रखते हैं, और ये रखे जाते हैं बाईं से दाईं ओर की तरफ, यानी आयत एक दूसरे से बाईं से दाईं ओर की मिलते हैं। इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और अच्छे से समझते हैं, यानी क्वेश्चन की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में उसके माध्यम से हम लोग एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल है, जो वर्गांतर है, वो समान दिया हुआ है, यानी जितने भी क्लास हैं उनमें समान अंतर है, तो उस स्थिति में हमें सबसे पहले हिस्टोग्राम को बनाना है। और उसके बाद हम लोग जो भी अन्य इस प्रकार हैं, यानी हो सकता है मिड वैल्यू के संदर्भ में या अनइक्वल क्लास इंटरवल के संदर्भ में, उसमें हम लोग आगे के जो भी लेक्चर होंगे उसमें बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। जो भी डेटा दिया हुआ है इस डेटा की मदद से हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में क्लास इंटरवल है और दूसरी में फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसकी। तो यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10 के बराबर जो पहली क्लास है, और दूसरी क्लास 10 से 20 है, तीसरी 20 से 30, और चौथी है 30 से 40, और पांचवी क्या है 40 से 50 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहली क्लास में कितना है 6 फ्रीक्वेंसी है, दूसरी में 12, तीसरी में 16, और चौथी में 11, और पांचवी में 5 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सब में अंतर है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, यानी इसमें जो भी क्लास इंटरवल है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर दिया हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं उसी इंफॉर्मेशन की मदद से यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाया गया है। आप यहाँ एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं जो भी क्लास इंटरवल है उसको लिया गया है, और वाई एक्सिस पे लिया गया है फ्रीक्वेंसी को, जो भी उसकी संबंधित फ्रीक्वेंसी है रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर स्केल लिया हुआ है, और स्केल एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 क्लास इंटरवल, इधर देख सकते हैं। और जो वाई एक्सिस है उस पर लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 फ्रीक्वेंसी। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी आप देख सकते हैं, जो पहला क्लास था 0 से 10 के बराबर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी थी कितने के बराबर, 6 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए जो आयत बनाया गया वो 6 की ऊंचाई तक बनाया हुआ है, और दूसरे का जो क्लास था वो था 10 से 20, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 12 के बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ जो आयत बनाया गया है वो 12 तक बनाया गया है। और जो तीसरा क्लास था उसकी फ्रीक्वेंसी थी, यानी क्लास इंटरवल था वो कितने की बराबर थी, बिल्कुल सही 16 के बराबर थी, और वो क्लास थी 20 से 30 के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगली जो फ्रीक्वेंसी है जो 30 से 40 वाला क्लास था वो कितने के बराबर है, बिल्कुल सही है, वो है 11 के बराबर, आप देख सकते हैं इसको भी। और जो आगे है आपकी पांचवी क्लास थी उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी थी वो कितने के बराबर थी, यानी 40 से 50 वाले में ये थी 5 के बराबर। तो आप देख सकते हैं इसका आयत की जो ऊंचाई बनाई गई है वो कितने के बराबर बनाई गई है, बिल्कुल सही 5 के बराबर बनाई गई है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं हिस्टोग्राम से संबंधित। जो दूसरा प्रश्न है उसको, द टेबल बिलो शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये यहाँ पर एक स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे को दर्शा रहा है, यानी जो भी स्टूडेंट्स उनके बारे में दिखाया गया, और साथ ही साथ क्या दिया है, उनके जो इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए हैं उनको दिया गया है। तो इससे संबंधित इंफॉर्मेशन की मदद से हमें क्या बनाना है, ये एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स दिया हुआ है, और ये क्लास दिए हुए हैं, यानी क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो जो पहली क्लास है 0 से 10 के बराबर, उसमें 2 स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर जो मार्क्स है 0 से 10 के बराबर, उसमें 2 विद्यार्थी आए हैं, और 10 से 20 के बीच में आए हैं 7 विद्यार्थी, और 20 से 30 के बीच में प्राप्त हुए हैं कितने विद्यार्थियों को अंक, 15 विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हुए हैं, और 30 से 40 के बीच में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 10 विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हुए हैं, और यहाँ 40 से 50 के बीच में जिसको कितने विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही 6 विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग एक हिस्टोग्राम को बनाते हैं।
देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे यहाँ मार्क्स को लिया गया है और वाई एक्सिस पे लिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और जो स्केल लिया हुआ है वो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स है, वहीं वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 स्टूडेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं पहली क्लास में 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्सों ने मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं, 2 ने किए हैं, और 10 से 20 के बीच में कितने मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल सही, वो हैं 7, ऐसे 7 के बराबर। ऐसे यानी इसका मतलब है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10 से 20 के बीच मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं उनकी संख्या है 7, और जिन्होंने 20 से 30 के बीच मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं उनकी संख्या है 15, और जिन्होंने 30 से 40 के बीच में मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं उनकी संख्या है 10, और जिन्होंने 40 से 50 के बीच में मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं उनकी संख्या है 6। यानी उनके कितने बच्चे हैं, 40 से 50 के बीच में जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो हैं 6 बच्चे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी उसकी मदद से यहाँ पर हिस्टोग्राम को बनाया है। धन्यवाद।